हेलो एवरीवन के आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोलराइजेशन। डायफ्रैक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं और हमारे पास इसके साथ अब एक ही टॉपिक रह गया है, दैट इज़ लेज़र। आफ्टर दैट वो हम प्रोसीड करेंगे उसके लिए कि उसके बाद हमारा जो ऑप्टिक्स का सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके एंड नाउ हमारे पास हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो लाइट होती है उसका हमारे पास ड्यूल नेचर होता है। वो दो तरह से बिहेव करती है, एज अ पार्टिकल भी और एज अ वेव भी। क्लियर? एज अ पार्टिकल भी और एज अ वेव भी। और जो पार्टिकल नेचर है उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमारे पास दो फिनोमेनास होते हैं। वन इज़ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड अनदर वन इज़ कॉम्पटन इफेक्ट। क्लियर? तो और जो हमारे पास उसका वेव नेचर होता है, वेव नेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वेव नेचर होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो फिनोमेनास जो है डायफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। ओके एंड अब है हमारे पास कि जो वेव है उसकी हमारे पास दो टाइप्स होती है। वेव की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं एज यू नो कि एक तो लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड सेकेंड वन इज ट्रांसवर्स वेव। ओके, लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, हमारे पास जो पार्टिकल्स वो होते हैं वो हमारे पास वाइब्रेट करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास वाइब्रेट करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। लाइक दिस इज हमारे पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन वेव है। तो जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे वाइब्रेट करेंगे, ऐसे। क्लियर? और सेकेंड है जो हमारे पास वो है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास कैसे वाइब्रेट करते हैं, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। ठीक है, जैसे हमारे पास ये है हमारे पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। ठीक है, तो जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे वाइब्रेट करेंगे। ये तो हम पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास मीडियम ना भी हो, मीन्स पार्टिकल्स ना भी हो, तो भी हमारे पास जो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव है वो प्रोपेगेट करती है। विदाउट मीडियम भी प्रोपेगेट करती है, वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है। कि जैसे हमारे पास सन से लाइट आती है और वो हमारे पास अर्थ पे मिलती है, तो वो क्या है, इन वैक्यूम ही ट्रेवल करके आती है। क्लियर? और इसमें क्या है, इसको और भी एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो ट्रांसवर्स वेव होती है उसमें जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर होते हैं, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर? लॉन्गिट्यूडनल वेव में हमारे पास क्या, पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं कंप्रेक्शन और रेयरफैक्शन से। ठीक है, और जो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर्स होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रेस्ट एंड ट्रफ से। क्लियर? अब हमारे पास है कि जो पोलराइजेशन है, ठीक है, जो पोलराइजेशन है उसको वो लाइट की हमारे पास किस नेचर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक जी, तो जो हमारे पास पोलराइजेशन है वो वेव की किस नेचर को रिप्रेजेंट करता है, ट्रांसवर्स नेचर को। ठीक है, कि हमारे पास दो वेव्स हैं, एक हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल है और दूसरी ट्रांसवर्स है। इसको हमारे पास डिटेक्ट करने का, इन दोनों अगर दो वेव्स हैं उनमें से हमने डिटेक्ट करना है कि इनमें से जो लॉन्गिट्यूडनल कौन सी है और ट्रांसवर्स कौन सी है, तो वो हम किस प्रोसेस से, किस फिनोमेना से कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ पोलराइजेशन। क्लियर? अब हम बढ़ेंगे कि अनपोलराइज लाइट और पोलराइज लाइट में क्या फ़र्क होता है, और जो हमारे पास डेली रूटीन में हमारे पास जो लाइट अवेलेबल होती है वो कौन सी लाइट होती है। जो डेली रूटीन में हमारे पास लाइट अवेलेबल होती है वो होती है अनपोलराइज लाइट। ठीक है, जो हमारे पास डेली रूटीन में अवेलेबल होती है वो होती है हमारे पास अनपोलराइज लाइट। अनपोलराइज लाइट में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर्स हैं वो इन किसी भी डायरेक्शन में हमारे पास ऑसिलेट करते हैं। क्लियर? जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर्स हैं वो किसी भी रैंडम डायरेक्शन में हमारे पास क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। लाइक दिस, जैसे ये डायग्राम में शो किया हुआ है कि हमारे पास कोई भी सोर्स है लाइट का, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर्स है वो किसी भी डायरेक्शन में हमारे पास क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं।
ठीक है। बट हमारे पास जो पोलराइज लाइट होती है उसमें ऐसा नहीं होता। हम क्या करते हैं कि जो पोलराइज लाइट होती है उसमें हमारे पास क्या होता है, जो पोलराइज लाइट होती है उसमें हम जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर्स होते हैं उनको किसी एक प्लेन में रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, मतलब एक प्लेन में उसको ब्लॉक कर देते हैं और दूसरे प्लेन में वो क्या करता है, ओसिलेट करता है। ठीक है। और इसकी वजह से हमारे पास जब हम एक प्लेन में उसकी ओसिलेशंस को, वाइब्रेशन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो ऑब्वियसली वो भी कम हो जाती है हमारे पास। ठीक है। और इसको जो पोलराइजेशन है, लाइट की पोलराइजेशन करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, दैट इज़ पोलराइज़र। ठीक है। और जैसे नाइकोल प्रिज्म हो गया, ठीक है, वैसे ही और यह टूरमेलाइन क्रिस्टल होता है उसको वो भी यूज़ करते हैं। क्लियर। ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं कि पोलराइजेशन में एक्चुअली होता क्या है कि हमारे पास एक लाइट बीम है। क्लियर। इससे जो हमारे पास लाइट मिल रही है वो क्या मिल रही है, हमारे पास अनपोलराइज लाइट है। इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर्स मीन्स किसी भी डायरेक्शन में, रैंडम डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। और हमने यहाँ पे ये पोलराइजर लगाया हुआ है। एक सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान से देखना, सिंपल सा कंसेप्ट है। देखिए जो पोलराइजर है इसमें जो लाइन्स है ऐसे वर्टिकल है। ठीक है। और जो ये अनपोलराइज लाइट है इसमें से हमारे पास दो शो हो रही है वेक्टर्स, दो हमारे पास कंपोनेंट शो हो रहे हैं लाइट के, एक तो येलो वाला कंपोनेंट और एक ब्लू वाला कंपोनेंट। क्लियर। अब जो देखो जो येलो वाला कंपोनेंट है वो क्या है, वर्टिकल है, और जो पोलराइजर है इसके क्या है, पैरेलल है। देखिए जो हमारे पास येलो वाला कंपोनेंट है वो पोलराइजर की क्या है, पैरेलल है। और अगर हम लाइट के आगे पोलराइजर लगाएंगे तो जो ये कंपोनेंट है, येलो वाला कंपोनेंट है, ये तो क्या हो जाएगा, इजीली पास हो जाएगा। बट जो ब्लू वाला कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है। तो जो ए कंपोनेंट है, जो ब्लू वाला कंपोनेंट है वो क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, रिस्ट्रिक्टेड हो गया, और जो येलो वाला कंपोनेंट है वो पास हो गया। और जो हमारे पास येलो लाइट अब हमें मिली है वो क्या है, पोलराइज लाइट है। ठीक है। अनपोलराइज लाइट में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स हैं वो किसी भी डायरेक्शन में रेंडमली मूव करते हैं। बट इसमें हम क्या करते हैं, पोलराइज लाइट में हमारे पास जो ओसिलेशंस होती हैं उसको हम क्या करते हैं, एक ही प्लेन में क्या कर देते हैं, रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं, मतलब एक ही प्लेन में वो वाइब्रेट करेंगे। ठीक है। अगर हम इसको एक और तरीके से देखें कि लाइक हमारे पास क्या है, एक्स वाई जेड हमारे पास 3D है, ठीक है, कोई भी, और एक्स डायरेक्शन में हमारे पास 3 डायमेंशन है कोई भी, और एक्स हमारे पास है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। ठीक है। और जो वाई है ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की ले लो, और जो ये है हमारे पास जेड मैग्नेटिक का ले लो डायरेक्शन। ठीक है। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक है वो भी एक्स के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और जो जेड वाली साइड पे मैग्नेटिक वाला होगा वो भी एक्स के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्लियर। ठीक है। तो अगर हम जो अनपोलराइज लाइट आ रही है, मान लीजिए हमने उसको क्या कर दिया, जेड की डायरेक्शन में, मीन्स जो जेड की तरफ है, एक्स जेड प्लेन में उसको हमने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। ठीक है। एक्स जेड में हम क्या कर रहे हैं, उसको ब्लॉक कर रहे हैं, वो वाला कंपोनेंट एक्स जेड वाला। ठीक है। तो अब हमारे क्या पास जो मिलेगी, जो ऑसिलेशंस मिलेंगी, तो वो किस डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा, जो ऑसिलेशंस मिलेंगी वो हमारे पास किस प्लेन में होंगी, वो किस प्लेन में होंगी, हमारे पास एक्स वाई प्लेन में। ठीक है। तो जो एक्स वाई प्लेन हो गया वो क्या हो गया, हमारे पास प्लेन ऑफ ऑसिलेशन हो गया, और जो एक्स जेड वाला प्लेन हो गया वो हमारे पास क्या हो गया, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। एक्स वाई प्लेन हमारे पास क्या हो गया, प्लेन ऑफ ऑसिलेशन, और एक्स जेड प्लेन हमारे पास क्या हो गया, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। क्लियर। और ये है हमारे पास पोलराइजेशन हॉरिजॉन्टल एंड पोलराइजेशन वर्टिकल। ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कैसे, कि जैसे मान लो कि जो ये वाली लाइट है इसकी जो डायरेक्शन है वो हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल, मीन्स हमने पोलराइजर इस डायरेक्शन में, इस एंगल पे लगाया कि जो हमारे पास लाइट मिली है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। ठीक है। जैसे आप एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल लेके चलते हो और वाई को वर्टिकल लेके चलते हो, तो ये एक्स डायरेक्शन में हो गया, और जो वर्टिकल है वो क्या हो गया, वाई डायरेक्शन में हो गया। क्लियर है। ये हमारे पास क्या, पोलराइजेशन हॉरिजॉन्टली और पोलराइजेशन वर्टिकली। क्लियर। ओके।
और ये है अब एक और डायग्राम से हम इसको और डीपली देखेंगे कि अनपोलराइज लाइट और जो हमारे पास पोलराइज लाइट है इसमें क्या है। कि ये है हमारे पास अनपोलराइज लाइट। अनपोलराइज लाइट को मैंने कैसे डिस्क्राइब किया है, देखिए ये एक डॉट और एरो से ऐसे ऐसे शो किया है, ठीक है। तो जो ये हमारे पास क्या है, जैसे मान लीजिए कि एक एक्स एक्सिस हमने बोला था कि एक्स हमारे पास एक्सिस होगी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, ठीक है। डॉट को आप ले लो कि ये वाई एक्सिस की तरफ है और जो एरो है वो जेड एक्सिस की तरफ है, क्लियर, ठीक है। और जब हम इसको पोलराइज करेंगे तो हमें कौन सा एक ही कंपोनेंट मिलेगा, क्लियर है। तो जो ये वाला हमें मिल रहा है ये एक ही प्लेन में लाइट है, तो ये कौन सी लाइट होगी हमारे पास, प्लेन पोलराइज लाइट होगी, क्लियर। और ये अब ये भी एक डायरेक्शन में है, ये भी एक डायरेक्शन में है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि हमारे पास पढ़ा था हमने कि जो लाइट है पोलराइजेशन वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, मीन्स सेकंड वाली डायग्राम में हम क्या कर रहे हैं, किसी एक डायरेक्शन में ले रहे हैं और थर्ड वाली डायग्राम में हम दूसरी डायरेक्शन में ले रहे हैं, ठीक है, लाइट को। मीन्स एक जो सेकंड वाला डायग्राम है इसमें हमने डॉट वाले कंपोनेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है। और जो हमारे पास थर्ड वाला डायग्राम है इसमें हमने क्या कर दिया, जो एरो वाला कंपोनेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, क्लियर, ठीक है जी। ओके एंड अब हम जो पोलराइज लाइट है और अनपोलराइज लाइट है उसको एक और डायग्राम से देखेंगे। कि देखिए कि यहाँ पे हमारे पास है एक अनपोलराइज लाइट है, ठीक है। इसमें आपको इसके दो कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। एक तो बिल्कुल ये परपेंडिकुलर है, ठीक है जी, ये वाला, और एक ये भी परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के, ठीक है। ये इधर आप ले सकते हो कि जैसे हमने पहले बात की थी कि ये वाली चीज़ हमारे पास एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है। और जो ये वाला कंपोनेंट हो गया ये वाई वाला हो गया एक्सिस वाला, और जो ये वाला कंपोनेंट है जो थोड़ा सा टिल्टेड दिखाई दे रहा है आपको वो क्या है, हमारे पास जेड एक्सिस की तरफ है, क्लियर। और ये हमारे पास क्या है, पी पोलराइजर लगाया हुआ है और जो इसकी डायरेक्शन है, ठीक है, पी पोलराइजर है, इसकी डायरेक्शन ऐसी है। तो आपको ऑब्वियसली क्लियर होगा कि जो ये वाला कंपोनेंट है ये वाला जो उसके बिल्कुल पैरेलल है, इस पोलराइजर की एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है, वो वाला तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सीधा सीधा क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। और जो मीन्स जो वाई एक्सिस वाला है और जो जेड एक्सिस वाला है वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, ठीक है जी। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगी, पोलराइज लाइट मिल जाएगी इस कंपोनेंट वाली, जो हमारे पास वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट था, क्लियर। और अब सेकंड फिगर में आप देखेंगे ये हमारे पास अनपोलराइज लाइट, वैसे ही हमने ये पोलराइजर लगाया, इसमें से जो इसके पैरेलल वाला कंपोनेंट था एक्सिस के वो तो पास हो गया, ठीक है। अब हमने ये एक और लगाया है जिसको हम बोलते हैं एनालाइजर बोलते हैं, क्लियर। और जो एनालाइजर है इसमें देखिए, जो एनालाइजर है वो पोलराइजर के क्या है, बिल्कुल पैरेलल है। और वी कैन से दैट कि इनमें जो एंगल है हमारे पास वो क्या है, 0 डिग्री है। तो जो कंपोनेंट जो लाइट यहाँ पे आ रही थी वैसे ही, क्योंकि इसकी जो एक्सिस है, एनालाइजर की एक्सिस है, पोलराइज लाइट जो हमें मिली है इसके क्या है, बिल्कुल पैरेलल है इसके कंपोनेंट्स। क्या बोल रही हूँ मैं कि जो पोलराइज लाइट है इसके जो कंपोनेंट्स है वो एनालाइजर की जो एक्सिस है इसके बिल्कुल क्या है, पैरेलल है। तो इसमें जब लाइट पास होगी तो हमें ये वाले कंपोनेंट्स मिलेंगे, ये तो बिल्कुल वही सेम आ जाएंगे जैसे हमारे पास इस केस में आए थे, पोलराइजर में से आए थे वैसे ही एनालाइजर में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारे पास इंटेंसिटी के ऊपर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। कौन सी इंटेंसिटी, जब हम पोलराइज लाइट से पोलराइज लाइट ट्रांसमिट ले रहे हैं तो इसमें इंटेंसिटी का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इसमें जरूर अनपोलराइज से पोलराइज में लेंगे तो हमारे पास इंटेंसिटी के ऊपर ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा, क्लियर। इस केस में हमारे पास क्या था कि जो पोलराइजर और एनालाइजर था सेकंड फिगर में वो क्या थे, एक दूसरे के क्या थे, पैरेलल थे, क्लियर।
ठीक है। अब जो थर्ड वाली फिगर है, ठीक है जी, जो थर्ड वाली फिगर है इसमें क्या है, अनपोलराइज लाइट को पोलराइजर से पास किया, ये वाली लाइट आ गई हमारे पास, ठीक है। अब जो हमने एनालाइजर लगाया है, एनालाइजर लगाया है, वो इसके क्या लगाया हमने, π/2 एंगल पे लगाया है, ठीक है। ये देखिए एनालाइजर और पोलराइजर एक दूसरे के क्या है, इनकी दोनों की जो एक्सिस है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। और यू कैन से दैट कि इनमें जो एंगल है पोलराइजर और एनालाइजर में जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो जो यहाँ से कंपोनेंट आ रहे थे लाइट के, जब उसको हमने एनालाइजर में से पास किया, ठीक है, तो जो एनालाइजर की एक्सिस है ये वाली है, ठीक है, और जो कंपोनेंट है इस तरफ है, तो ये बिल्कुल भी पास नहीं हो पाएगा। ये तो आपको क्लियर ही हो रहा है, क्योंकि ये दोनों क्या है, ओपोजिट है। एनालाइजर की एक्सिस और जो कंपोनेंट है ये क्या है, बिल्कुल ओपोजिट है, π/2 पे है, ठीक है। तो ये पास नहीं होगी ये वाला कंपोनेंट भी क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, और आपको लाइट यहाँ से नहीं मिलेगी, ट्रांसमिटेड लाइट यहाँ से हमें नहीं मिलेगी। क्लियर। और इन कंक्लूजन हम क्या कह सकते हैं कि जब पोलराइजर और एनालाइजर एक दूसरे के क्या थे, बिल्कुल पैरेलल थे, दोनों की एक्सिस, मीन्स जो एंगल था वो क्या था, 0 था दोनों में, तो हमें पोलराइज लाइट मिल रही है, ठीक है। इंटेंसिटी कुछ ना कुछ इंटेंसिटी मिल रही है, लाइट मिल रही है, तो इंटेंसिटी तो होगी ऑब्वियसली। और जब हम बात करें कि पोलराइजर और एनालाइजर इन दोनों में एंगल है क्या, हमारे पास क्या है, 90 है, तो यहाँ पे हमारे पास लाइट बिल्कुल भी नहीं मिल रही, मीन्स इंटेंसिटी क्या है, 0 है। क्लियर। अब इसी जो ये वाली चीज़ डिस्कस किया है, इसी के ऊपर हमारे पास एक लॉ है जिसको हम बोलते हैं मेलस लॉ। इन सबको हम बाद में डिस्कस करेंगे, मेलस लॉ को पहले डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। मेलस लॉ में क्या है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोस स्क्वायर थीटा, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोस स्क्वायर थीटा, और I इज इक्वल टू I0 कोस स्क्वायर थीटा। और I0 क्या है, हमारे पास इनिशियल लाइट है जो उसकी इंटेंसिटी है, ठीक है जी। तो एंगल थीटा क्या है हमारे पास, एंगल बिटवीन द पोलराइजर एंड एनालाइजर। थीटा क्या है हमारे पास, एंगल बिटवीन द पोलराइजर एंड एनालाइजर। जब हमारे पास थीटा 0 है, इट मीन्स पोलराइजर और एनालाइजर एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1, तो यहाँ पे हमारे पास आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, I इज इक्वल टू I0। इट मीन्स हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। क्लियर। ऊपर जब हमने डिस्कस किया था कि जब हम पोलराइजर और एनालाइजर को बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल रखते हैं तो हमारे पास जो लाइट आती है उसकी क्या होती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, ठीक है। और जब हमारे पास थीटा 90 है, मीन्स पोलराइजर और एनालाइजर को हम क्या रख रहे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। क्या कर रहे हैं, पोलराइजर और एनालाइजर को अब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मीन्स उन दोनों की एक्सिस एक दूसरे के क्या है, π/2 एंगल पे है, ठीक है। तो थीटा को 90 पुट करेंगे इस रिलेशन में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, cos 90 0, देन I इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 0 इंटेंसिटी, हमें बिल्कुल भी कोई भी इंटेंसिटी लाइट नहीं मिलेगी। यही था हमारे पास। ठीक है, हमने यही वाला ऊपर डिस्कस किया था ना, कि ये रहा आपके पास, कि हमारे पास यही था ना कि जब पोलराइजर और एनालाइजर हमारे पास क्या होते हैं, पोलराइजर और एनालाइजर क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो क्या आती है हमारे पास, लाइट आती है, इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है। और जब पोलराइजर और एनालाइजर एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तब हमारे पास जो लाइट मिलती है उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, 0। ओके जी, यहाँ तक हमने पोलराइजर और एनालाइजर के बारे में पढ़ लिया, लॉ ऑफ मेलस भी पढ़ लिया, पोलराइज और अनपोलराइज लाइट भी पढ़ लिया, ठीक है। और जो रेस्ट पोर्शन है और रह गया, और जो कुछ MCQs है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है जी। ओके, थैंक यू एवरीवन। एंड अगर अच्छा लगा है तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू एवरीवन। और अगर कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू।